नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो आपके लिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज रेफर्ड एज। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का सिंथेसिस होना यानी ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजीनोलाइसिस और ऑप्शन डी ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का बनना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी जब ज़्यादा ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो इस ग्लूकोज जब स्टोर होता है, स्टोरेज फॉर्म होती है, ग्लूकोज बनता है, उसको कहते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, तो ग्लाइकोजन का होता है ब्रेक डाउन, उसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जब हमारी बॉडी को एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे प्रोटीन, फैट से ग्लूकोज का बनना कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर्ड एज। BMI 30 से ज़्यादा होने को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ओवरवेट, ऑप्शन बी बुलिमिया, ऑप्शन सी ओबेस और ऑप्शन डी अंडरवेट। देखिए, BMI होता क्या है? बॉडी मास इंडेक्स को हम BMI कहते हैं, और इसके निकालने के लिए वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो हाइट होती है वह मीटर स्क्वायर में होती है। तो इसके निकालने के लिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो जब BMI लेस देन 18 से BMI कम होना अंडरवेट कहलाता है। और ओवरवेट क्या होता है? 25 से 25 टू 29.9 BMI होना ओवरवेट कहलाता है। और ओबेस क्या होता है? ग्रेटर देन 30 यानी 30 से 34.9 तक ग्रेड 1 ओबेसिटी कहलाती है। तो ग्रेटर देन 30 BMI का ग्रेटर देन 30 होना ओबेसिटी यानी ओबेस कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये बुलिमिया जो है यह एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसका BMI से कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। जो नीचे दिए गए विटामिन हैं इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। ऑप्शन ए और के और डी ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल, ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ऑप्शन सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। बी और ये सी ये दोनों होती हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूट्रिएंट्स इज नॉट फाउंड इन एग। जो अंडा होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो नीचे दिए गए हैं नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी फैट एंड विटामिन डी और ऑप्शन डी प्रोटीन एंड आयरन। जो एग होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ना की मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी तो बिल्कुल पाया ही नहीं जाता है।
तो जो अंडे में नहीं पाए जाने वाला न्यूट्रिएंट्स जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन वन इज आल्सो नोन एज। विटामिन वन को B1 को हम क्या कहते हैं? जो B1 विटामिन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी थियामिन, और ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, और ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। देखिए पायरिडॉक्सिन जो होता है यह B6 को हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं, और थियामिन जो होती है यह B1 होती है, और नियासिन जो होती है यह B3 होती है। तो B1 को हम थियामिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। B1 इज आल्सो नोन एज थियामिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इन विच ऑर्गन डज द मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस। आयरन का मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन किस ऑर्गन में होता है? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी कॉलन, ऑप्शन डी लिवर। देखिए लिवर में किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, और कॉलन में बचे कुचे वाटर जो बचा कुचा होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, और स्टमक में भी ना के बराबर ऑब्जर्वेशन होता है। मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ऑब्जर्व हो जाते हैं, और उसके बाद बचे कुचे जुजनम पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें ऑब्जर्व हो जाते हैं। तो आयरन का मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।